हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एंड्रॉयड 11 के बारे में। हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि एंड्रॉयड 11 रिलीज़ हो गया है। 8 सितंबर 2020 को ऑफिशियल रिलीज़ डेट था, जो रिलीज़ हो गया है। तो फ़िलहाल इसको गूगल पिक्सल जो फ़ोन है उसी में देखा जाएगा और बाद में वन बाय वन एक एक कंपनीज़ के जो नए डिवाइसेस हैं उनमें ऐड किया जाएगा। तो क्या इसके नए फ़ीचर्स हैं? इसके बहुत सारे नए फ़ीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे नोटिफिकेशन पैनल में, चैट्स में चैट बबल्स ऐड कर दिए गए हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ीचर्स, एआई, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फ़ीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी पैचेस को अपडेट किया गया है, तो वो इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज जो था वो कुछ हद तक शायद मतलब ठीक हो जाए। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों, एंड्रॉयड ने अभी गूगल ने एंड्रॉयड 11 को रिलीज़ कर दिया है, तो बहुत सारे नए फीचर्स इसमें ऐड किया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारे फीचर्स वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले मैं बता दूं कि 8 सितंबर को इसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है। तो फ़िलहाल तो अभी सारे फ़ोन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास अभी एंड्रॉयड डिवाइस है तो उसमें शायद अब अपडेट ना मिले, तो वो थोड़ा सा लेट होगा, पता नहीं कब अपडेट आएगा। लेकिन फिर अभी अगर आपके पास गूगल पिक्सल फ़ोन है या आप पिक्सल ख़रीदते हैं नया कुछ डिवाइस, तो उसमें आपको एंड्रॉयड का अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन पैनल जो है, आप अगर नोटिफिकेशन पैनल को देखेंगे, जब आपके फ़ोन में नए नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ आ जाते हैं। हम लोग जानते हैं जब हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, दिन ब दिन ऐप्स बढ़ते जाते हैं, तो नोटिफिकेशन बहुत डिस्टर्ब करने लगता है। एक पैनल को अगर हम ऊपर का पैनल निकाले तो बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाता है, जो कि हमें फ़ोन को कभी कभी हैंग भी कर देता है। तो एंड्रॉयड 11 में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक साइलेंट, दूसरा अलर्ट, और तीसरा है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में जितना सारा आपका ऐप है जिसमें आप कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे आपका मैसेजिंग ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितना भी सारा ऐप है उसका सारा नोटिफिकेशन एक कैटेगरी में आएगा। अगर आप उसको एलाबोरेटली देखना चाहते हैं फिर उसमें घुस के देख सकते हैं। अब अभी आपका जो अलर्ट वाला जो नोटिफिकेशन हो गया, जैसे यूट्यूब का हो गया और बाकी दूसरा जो ऐप आपके फ़ोन में है, उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो अलर्ट वाले नोटिफिकेशन कैटेगरी में आएगा। और साइलेंट वाले कैटेगरी में वही ऐप का नोटिफिकेशन आएगा जो कि आप साइलेंट मोड में डाले हुए होंगे। जैसे सपोज़ आपको किसी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप उसको मैनुअली बंद भी कर सकते हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। फिर वहाँ से आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ से जाके आप उस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। और एक नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे आपने अगर नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी कभी हम स्किप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर हमें नहीं मिलता है, कहाँ चला गया, कोई वीडियो का हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो वाला नोटिफिकेशन, हम जॉब का नोटिफिकेशन हम हटा देते हैं। तो वो वाला नोटिफिकेशन अगर आप चला जाता है तो अभी एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है जो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है। आप उस हिस्ट्री में जाके नोटिफिकेशन को रिकवर कर सकते हैं। जैसे आप जब नोटिफिकेशन पैनल को नीचे मतलब लेके आएंगे तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में नीचे आपको एक हिस्ट्री बटन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सारा हिस्ट्री, जितना भी नोटिफिकेशन आपको मिला है वो सारा हिस्ट्री वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसको आप सेटिंग में जाके मैनुअली वहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके भी वो हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये हो गया नोटिफिकेशन वाला सेटिंग। दूसरा हो गया है बबल। पहले तो हम जानते हैं मैसेंजर जो होता है हमारा फेसबुक मैसेंजर, उसको हम बबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हम घूमते हैं जो बबल स्क्रीन में। तो अभी एंड्रॉयड 11 में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। इससे आप कोई भी कन्वर्सेशन वाला ऐप, जैसे आपका टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो शायद, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन शायद वो इतना सारा जो ऐप है वो सारे ऐप को आप बबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको बबल में कन्वर्ट करके एक ही जगह पे सारे ऐप को स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं, फिर मैनुअली वहाँ से क्विकली आप कन्वर्सेशन चला सकते हैं। तो ये नए फीचर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स गूगल ने ऐड किया है एंड्रॉयड 11 में। उसके बाद आता है पावर बटन वाला फीचर। पावर बटन नॉर्मली क्या होता है, हम जब पावर बटन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो नॉर्मली हमें रिस्टार्ट
या पावर ऑफ करने, ऐसा कुछ 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप पावर ऑफ करेंगे मतलब होल्ड करके रखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको गूगल पे से, ये गूगल का ओएस है तो गूगल पे का आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है, आपको जो कार्ड आप पेमेंट मेथड हो सकता है, कोई भी डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, जो भी सेव करके आप रखे हैं वो सारा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा। आप क्विकली पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लाइन में खड़े हैं कोई भी दुकान में, जाके आप पावर बटन को क्विकली प्रेस करके वहाँ से पेमेंट ऑप्शन में, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक नया फीचर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे जो घर में हमारा अभी तो स्मार्ट होम बहुत ही यूज टू में आ गया है, तो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी में अगर आपके घर में भी कोई स्मार्ट डिवाइस है, जैसे एसी को अगर आपने कनेक्ट कर रखा है फ़ोन के साथ, टीवी को कनेक्ट कर रखा है, गीज़र को कनेक्ट कर रखा है, तो वो सारा चीज़ भी आप उस नोटिफिकेशन पैनल में आपको वो सारा चीज़ कंट्रोल करने वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको ऑन ऑफ या कोई भी कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया पावर बटन वाला ऑप्शन। इसके साथ आ जाता है ऐप पिनिंग वाला ऑप्शन, जो कि शॉर्टकट के लिए हमें ऐप शेयर करने के लिए हमें मिलता है। जैसे ही हम कोई कंटेंट को शेयर करना चाहते हैं, जैसे हमें कोई पोस्ट शेयर करना है, कोई इमेज शेयर करना है, अगर हम शेयर बटन पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऐप हमारे पास आ जाता है। जिनके फ़ोन में जितना सारा ऐप है, किसी के पास 10 ऐप होता है, 20 ऐप होता है, 30 ऐप होता है सोशल नेटवर्किंग वाला, जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा ऐप आ जाता है। तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है हमें कि कौन से, सपोज़ हमें इंस्टाग्राम में ही शेयर करना है तो उसको ढूंढना पड़ता है कि इंस्टाग्राम कहाँ पे है। हमें सपोज़ फाइल्स गो में जाना है, उसको शेयर करना है किसी के साथ, तो हम फाइल्स को हमें मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप हर एक ऐप को, ये जिस ऐप में कंटेंट शेयर होता है, ये सारे ऐप को आप मैनुअली प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। मतलब आपको सपोज़ 5 ही ऐप चाहिए जो आप चाहते हैं कि पहले आए, आप उन्हीं में शेयर करेंगे, तो उसको आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। बाद में उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तब आप कोई भी बटन पर क्लिक करेंगे, कोई भी लिंक को कॉपी करेंगे, उसको शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो वही ऐप आपको पहले दिखाई देगा, बाकी सारा ऐप आपको चला जाएगा आपका नीचे। तो ये वाला नया फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग फीचर, ऐप सजेशंस। ऐप सजेशंस, ये जो ऐप मतलब फ़ीचर ऐड कर दिया गया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। मतलब ये क्विकली हर एक टाइम पे, हर एक मोमेंट में चेंज होता जाएगा। अभी है, फिर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, या हो सकता है 1 घंटे बाद वो चेंज होगा। कितने टाइम बाद में चेंज होगा वो पता नहीं, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज होता जाएगा। 5 ऐप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो फीचर है, ये टेक्नोलॉजी है, ये 5 ऐप को मतलब प्रायोरिटी के तौर पे चूज़ करेगा जिसको आप यूज़ करते हैं। सपोज़ आप सुबह 5 बजे उठ के गाना सुनते हैं या यूट्यूब देखते हैं, तो उस टाइम पे यूट्यूब को उस 5 ऐप के अंदर डाल दिया जाएगा। तो अगर वो एक डॉक होगा, उस डॉक को आप क्लिक करेंगे तो वो 5 ऐप आप क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। जिस टाइम पे जो ऐप आप यूज़ करते हैं या जितने टाइम तक यूज़ करते हैं, जो ऐप आपको जिस टाइम पे ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज़ करके वो वहाँ पे डाल देगा। तो आपको वहाँ से उसको एक्सेस करने का मौका मिलेगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो वाला ऐप कहाँ है, यूट्यूब कहाँ है, या फेसबुक कहाँ है, इंस्टाग्राम कहाँ है, या शेयर इट कहाँ है। ये सारा ऐप आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप उस डॉक से जाके वहाँ पे आप 5 ऐप, जो कि बहुत ज़्यादा आप उस टाइम पे यूज़ करने का आपका मोटिव रहेगा या आप यूज़ करते हैं, तो उसी टाइम पे उसको वहाँ पे उसको डाल दिया जाएगा। तो ये वाला एक फ़ीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फ़ीचर है, ये नया ऐड कर दिया गया है गूगल एंड्रॉयड 11 में। इसके बाद आता है एंटरप्राइज़ यूज़र्स के लिए। जैसे जो लोग आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, वो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 2 फ़ोन कैरी करते हैं, एक ऑफिशियल यूज़ के लिए, एक पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो अभी एंड्रॉयड 11 में कुछ फीचर ऐसे दिए गए हैं जिससे आपको 2 फ़ोन यूज़ करना नहीं पड़ेगा। आप एक ही फ़ोन में 2 प्रोफाइल रख सकते हैं, एक वर्क वाला प्रोफाइल, एक पर्सनल प्रोफाइल। तो पर्सनल प्रोफाइल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको इस वाले प्रोफाइल में कोई मतलब एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो अपने हिसाब से कंट्रोल होगा। ये वाला
प्रोफाइल इसके अंदर रहेगा, ऑफिस वाला प्रोफाइल ऑफिस वाले प्रोफाइल के अंदर रहेगा। वहाँ पे सारा ऑफिस का डिटेल, आप जब ऑफिस में रहेंगे तो वो वाला प्रोफाइल यूज़ करेंगे, कोई भी पर्सनल चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। और जब आप घर पे होंगे या दोस्तों के साथ होंगे, पर्सनल टाइम बिता रहे होंगे, तो वहाँ पे आप पर्सनल प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो दो फ़ोन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये तो उतना यूज़फुल फ़ीचर नहीं होगा शायद, क्योंकि अगर आप 2 फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और बहुत ही ज़्यादा आप उसको अलग से उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा शायद सिक्योर नहीं हो, लेकिन कुछ हद तक आपको ये मतलब सिक्योरिटी देगा। तो ये हो गया। इसके बाद आता है वॉइस एक्सेस। वॉइस एक्सेस वाला फ़ीचर इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं। जैसे अब अभी वॉइस के साथ साथ अब ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, म्यूज़िक वाला ऐप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। इसको आप मैनुअली वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। मीडिया प्लेयर के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, गाने चेंज कर सकते हैं। ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको अब मिल जाएगा वॉइस एक्सेस के थ्रू। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन पैनल में एक और भी चेंज कर दिया गया है। जैसे आप अगर कोई भी गाना सुन रहे हैं, MP3 सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन पैनल में चला जाएगा। आप अगर नोटिफिकेशन पैनल को वहाँ से नीचे लाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग से, आप जो मीडिया प्लेयर में गाने सुन रहे हैं, वो छोटा सा एक ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है डार्क थीम। डार्क थीम वाला ऑप्शन एंड्रॉयड 10 में भी था, लेकिन उतना अच्छा उसको मतलब डिटेल में या उसको आप अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन गूगल ने इसको फिर से अपडेट किया है और एंड्रॉयड 11 में कुछ अपडेटेड वर्जन को डाल दिया है। इससे क्या होता है, आप सनलाइट और सनसेट के हिसाब से आप डार्क थीम को मैनुअली मतलब चेंज कर सकते हैं, उसको स्विच कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। आप अगर इसको शेड्यूल ऑप्शन में डाल देंगे तो जैसे ही सनसेट होगा ये अपने आप डार्क मोड उस टाइम पे ऑन हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये वाला फीचर्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये वाला डार्क थीम वाला मोड भी एंड्रॉयड 11 में डाल दिया गया है। तो ये उसके बाद आता है एक वायरलेस वाला ऑप्शन, जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो बोल के एक ऑप्शन आता है, जो कि कार यूज़र के लिए है, जिनके पास कार है, कार में स्क्रीन है, वहाँ पे ये काम करता है। वायरलेसली आप फ़ोन को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपने गूगल मैप को ऑन किया है तो वो गूगल मैप आपको वहाँ पे कार की स्क्रीन में भी दिखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन गूगल डाला है, लेकिन जो पिक्सेल्स वाला फ़ोन है वही वायरलेसली काम करता है, लेकिन जो अदर फ़ोन है वो वायरलेसली काम शायद नहीं करेगा। उसको मैनुअली हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कार के साथ, उसके बाद ही काम करेगा। और उसके साथ साथ आपको मतलब अगर आपके पास पुराना कार है तो ये कनेक्ट नहीं होगा। अगर आपके पास अपडेटेड अभी का ख़रीदा हुआ नया कार है जो कि इस मोड को सपोर्ट करता हो, इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो, वही वाले कार में ये टेक्नोलॉजी चलने वाला है, बाकी में नहीं चले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सेस परमिशंस। एक्सेस परमिशन ऑप्शन को एंड्रॉयड 11 में एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया गया है, जिसके वजह से ये सिक्योरिटी इशू कुछ हद तक रिज़ॉल्व हो जाएगी। पहले ऐसा होता था कि कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करते थे उसको एक्सेस वाला परमिशन दे देते थे। उस परमिशन देने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। कोई भी उसको यूज़ कर सकता था, हमारे फ़ोन के डेटा को चुरा सकता था, उसको मिसयूज़ कर सकता था। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक अभी रिज़ॉल्व होने वाली है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें एंड्रॉयड 11 में क्या किया है कि आप अगर कोई भी मतलब ऐप को एक्सेस परमिशन देना चाहते हैं तो उसको आप टेम्पोररी तौर पे उसको एक्सेस परमिशन दे सकते हैं। मतलब जब तक आप ऐप में काम करेंगे तब तक उसको वो वाला एक्सेस परमिशन मिलेगा। उसके बाद जब आप ऐप को क्लोज़ कर देंगे तो वो एक्सेस परमिशन रिवोक कर लिया जाएगा। जैसे सपोज़ कोई भी ऐप को आपको लोकेशन वाला परमिशन देना है, या आपके फ़ोन का जो गैलरी वाला परमिशन है, कैमरा का परमिशन है, माइक्रोफोन का हो सकता है, ये वाला परमिशन उसको चाहिए तो कोई भी परमिशन आप उसको दीजिए। लेकिन जब उसका काम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड उसका परमिशन रिवोक कर लेगा। तो ये वाला ऑप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं तो कोई भी ऐप के ऊपर, और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, अगर आप परमानेंटली किसी को एक्सेस परमिशन दे दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड उसका परमिशन रिवोक कर लेगा। जब वो देखेगा कि ये वाला ऑप्शन काम में नहीं आ रहा है या
ये बहुत दिनों से ये परमिशन इसको दिया हुआ है, आप ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हैं या ये वाला परमिशन उसका कोई काम का नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्शन परमिशन उससे रिवोक कर लेगा। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास रहे बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।